ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय होने के बाद अब राबड़ी देवी ने एक नया हंगामा शुरू कर दिया है। उनका सीधा कहना है कि जिस जज ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे वो सीधा सीधा पक्षपाती उनको बताया जा रहा है और कहा उनको हटाने की मांग जो है वो लालू परिवार द्वारा की जा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, अब राबड़ी देवी ने एक नई चाल कह सकते हैं खेल रही है, कह रही है कि जज ही पक्षपाती हैं। देखिए, राबड़ी देवी फैमिली कहिए या फिर लालू फैमिली 3-4 मोर्चों पर घिर चुकी है और इसीलिए वे इतनी परेशान हैं और तरह तरह के आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि जो जज विशाल गोगने सुनवाई कर रहे थे आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले की और उसके अलावा भी ज़मीन के बदले नौकरी की भी वो कर रहे थे, उसके अलावा कई सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की भी सुनवाई कर रहे थे, वो उनको अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारी सुनवाई करें, दूसरे जज की मांग कर रही हैं। मतलब उनके केस से इस जज को हटाने की बात हो रही है। सवाल ये है कि आरोप तय होने से पहले ये बातें क्यों नहीं हुई थी, और जब आरोप तय हो गया और उसके बाद प्रतिदिन ट्रायल शुरू हो गया, तेज़ी से मामले को देखा जाने लगा, तो राबड़ी देवी परेशान हो गई, लालू फैमिली परेशान हो गया और उनको ये लगने लगा कि भाई कोर्ट में तो 10 मामले लड़के रहते हैं और उसकी आड़ में लोग केस को कमज़ोर कर देते हैं, बच जाते हैं। हमारे मामले में इतना तेज ट्रायल क्यों हो रहा है? तो आप इसको निगेटिव क्यों ले रही हैं? आपको तो न्यायपालिका का सम्मान करते हुए ये बात कहनी चाहिए कि सुनवाई जल्दी हो रही है और इसके तहत देखा जाए तो मामले तो कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, कम से कम वो तो नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे स्पीडी ट्रायल स्टार्ट हो गया तो इनको लगने लगा कि जज पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात कैसे कह सकती हैं आप इसको? आप घोटाले में फंसे हुए हैं, आप परिवार के मोर्चे पर फंसे हुए हैं, आप पार्टी के मोर्चे पर फंसे हुए हैं। देखिए, ओवरऑल जो देखा जाए ये लालू परिवार की बौखलाहट है। जी सर, डर के कारण यही कहा जा रहा है कि जज को हटाने की मांग, डर सता रहा है उनको अब कि कहीं उनके खिलाफ और कुछ भी तय ना हो जाए। देखिए, गिरफ्तारी तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप तय हो गए, समय के साथ गिरफ्तारी तय है। जितना दिन सुनवाई होगी, ट्रायल चलेगा, बस वही की बात है। क्योंकि आरोप तय होने के बाद कम चांसेस हैं कि मामला कुछ और होगा, पलटेगा। तो ये तो तय मानिए गिरफ्तारी लगभग तय है और शायद इसीलिए राबड़ी देवी या फिर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव, जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय है, तो वो लोग डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा मामला किसी और कोर्ट में दिया जाए, किसी और जज को सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि राउज एवेन्यू के जो विशाल गोगने साहब हैं वो पक्षपात कर रहे हैं। सबूत कोई है या फिर ट्रायल या फिर कोर्ट हियरिंग बहुत फास्ट चल रही है, तो इसलिए जज को आपने पक्षपाती बना दिया। आप देखिए, एक बात समझिए, ये राजनीतिक दांवपेच है। जिस तरह से पूरा महागठबंधन राजद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया, वैसे ही राबड़ी देवी अब सीधे सीधे कोर्ट को ही पक्षपाती कह रही हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, सर, कोई नया मुद्दा तो इनके पास है नहीं है। लगातार लोगों पर ही सवाल उठाते रहते हैं, संस्था पर सवाल उठाते रहते हैं, सरकार पर सवाल उठा रहते हैं, सबको पक्षपाती बताते हैं। तो आखिर ये पक्षपाती नहीं है? बिल्कुल पक्षपाती हैं। दूसरी बात एक और है, इनके पास ऑप्शन है नहीं और जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं लोग कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। आपके साथ पक्षपात कोर्ट में हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, और सबसे सही जो आपने कहा भी, और सबसे सही, सबसे बेगुनाह निष्पक्ष आप ही हैं। कोर्ट में विश्वास नहीं होना, चुनाव आयोग में विश्वास नहीं होना और जनता को सीधे गुमराह करना, जनता तक ये मैसेज पहुंचाना, कम से कम राबड़ी देवी या लालू यादव को एक बार सोचना चाहिए। ये लोग बिहार के फॉर्मर सीएम रहे हैं, इनके बेटे भी डिप्टी सीएम 2 बार रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी जनता को गुमराह करने को लेके है, आपकी जनता को बरगलाने की सिर्फ है। आप ये मैसेज दे के कहीं ना कहीं कोर्ट में अविश्वास पैदा करके जनता को कहीं ना कहीं कोर्ट के प्रति आप उल्टा खड़ा करना चाह रहे हैं। जनता को भी ये समझाना चाह रहे हैं कि जज पक्षपात कर रहा है। तो ये देखिए, ओवरऑल जो देखा जाए तो कितनी गलत बात है। आप एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन रहे हैं अपने समय में, पूरे राज्य के सीएम रहे हैं, तो आप ये मैसेज दे के कहीं ना कहीं देखा जाए तो बलवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि राबड़ी देवी गिरफ्तारी से डरी हुई हैं और अब इन लोगों को लग रहा है कि कोई चारा नहीं है, तो जो एक
तुष्टिकरण की राजनीति हो, जो विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं वो खेलें, लेकिन इससे जान बचनी नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज़ और है, हार के बाद देखिए बहुत बौखलाहट बढ़ गई है। जी सर, देखिए ना किस तरीके से पूरा परिवार टूट की ओर है, टूट ही चुका है लगभग हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उस पर बयान नहीं आया अभी तक कुछ भी। उल्टा कोर्ट मतलब संस्थाओं को दोषी ठहराते हैं, संस्थाओं को पक्षपाती बताते हैं। देखिए मैंने वही बोला, 3 मोर्चे पर पूरा लालू परिवार बिखरा हुआ है। परिवार की बात जो अभी आपने कही, परिवार के मोर्चे पर देखिए कैसे तेजस्वी यादव ने कह लीजिए या फिर लालू यादव ने तेज प्रताप को बाहर निकाल दिया परिवार से, पार्टी दोनों जगह से। महुआ से बेचारे वो भी हार ही गए, लेकिन पूरे लालू परिवार में सबसे सुलझे हुए इंसान लगते हैं। उसके बाद अनाप शनाप बयानबाजी भी हुई दोनों भाइयों के बीच में। लालू यादव ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, हमेशा मौन रहे। उसके बाद लालू परिवार टूटता है, हार के बाद पार्टी परिवार हर मोर्चे पे जबरदस्त, एक तरह देखा जाए तो जनता ने मुखालफत की। जो विधायक हैं, जो नेता हैं, भगदड़ मची। वरिष्ठ नेता तक, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता ने भी विरोध किया, आपको जननायक मानने से तेजस्वी यादव को इनकार कर दिया। तो उसके बाद 25 सीटों पर आप सिमट जाते हैं। पूरे चुनाव के दौरान कहीं कोई बातें नहीं, कोई बैठक नहीं। आप 5 दिन यात्रा करते हैं, फिर 16 दिन राहुल गांधी के साथ यात्रा करते हैं, लेकिन 16 घंटे बैठ नहीं पाए, फ्रेंडली फाइट करते हैं। तो पूरा का पूरे चुनाव में 2-3 महीने तक ये लोग लड़ते रहे। बिहार की क्या योजनाएं होंगी, बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा, बिहार के लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसमें कहीं कोई बातें नहीं हुई। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अब घोटालों की मार ये सह रहे हैं और इसी से घबराए हुए हैं और अब कोर्ट पे सीधे सीधे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए। तो क्या लालू फैमिली बिहार की हरिश्चंद्र है जो कि जनता विश्वास कर ले? क्या इनको अभी भी समझ नहीं है कि जिस तरह से जनता ने इनको विपक्ष के लायक भी ठीक से अगर नहीं छोड़ा है, विपक्ष में बैठा दिया, तो कम से कम वे तो अब संस्थाओं का सम्मान करना सीखें, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखें। लेकिन नहीं, अभी भी वही करेंगे। अभी भी देखिए कोर्ट जाने की, वोट चोरी पर भी बात हो रही है। चुनाव की हार से सबक नहीं सीखे हैं। बिल्कुल, 14 दिसंबर को राहुल गांधी दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ पे वो कर रहे हैं और अब ये कोर्ट को लेकर दोषी वोट चोरी पर ठहरा ही रहे हैं लोग। शक्ति यादव अलग जो राजद के नेता हैं बरस रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग अलाप रहे हैं। अब ये सब से मन नहीं भरा तो जनता को गुमराह करने के लिए सीधे सीधे अब आ गए कि कोर्ट ही, जज ही पक्षपात कर रहा है। मतलब जज को बदल दो और जो जज आएगा उस पर क्या गारंटी है कि आरोप नहीं लगाएंगे और उस जज को लेके वो नहीं घेरेंगे। तो देखिए, आप अगर जनता का शासन चाहते हैं, आपका जनता में इकबाल है, तो आपको संवैधानिक संस्थाओं में भी इकबाल रखना होगा और संवैधानिक संस्थाओं में इकबाल रहेगा तो आप इस तरह का आरोप कभी नहीं लगाएंगे, तय मानेंगे। लेकिन आपको अपने कर्मों पर से इतना ज़्यादा डर है कि आपको पता है कि आज न कल आप गिरफ्तार होने वाली हैं। लालू यादव भी गिरफ्तार होने वाले हैं और तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार होने वाले हैं। वो 13 अक्टूबर को मामला था, टल गया इन द सेंस की आरोप तय होकर फिर आगे सुनवाई की बात हुई। लेकिन अब चूंकि गिरफ्तारी का दिन समय करीब आ रहा है, तो अब राबड़ी देवी एक तरह से राजनीतिक प्रपंच कह लीजिए या फिर राजनीतिक गेंदबाजी कहीं और करना चाह रही हैं और इसीलिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कम से कम जनता हमें निर्दोष समझे या फिर ये समझे मामला जब पूरा हमारे घर चला जाएगा और हमें जब सज़ा हो जाएगी तो जनता का कम से कम हम सहानुभूति ले लें इस एज में कि नहीं मेरे साथ तो पक्षपात किया गया, मैं तो पहले से ही कर रही थी। यही इन्होंने पूरे चुनाव में बिहार गुमराह करने के लिए किया कि हम तो, हमारी हार सुनिश्चित है ही, तो कम से कम जितना वोट हासिल कर सकते हैं, जितने सीटों पर अपने विधायक को जिता सकते हैं, तो वोट चोरी के माध्यम से SIR पे आरोप लगाकर हम करें। लेकिन उससे हुआ क्या SIR रुक गया? 12 राज्यों में तो हो रहा है ना। तो पूरा इनके जितने भी, चाहे अखिलेश यादव की बात करें चाहे राहुल गांधी, ये सब लोग, इन सबों की एक मंडली है, वो लगातार इस तरह का आरोप लगाना, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, राहुल गांधी का विदेश जाना, विदेश से वहाँ पर लोकतंत्र पे हमला करना, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करना, ये शगल बन चुका है। और वही काम अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वही काम अब राबड़ी देवी कर रही हैं। लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। कोर्ट का फैसला हमेशा सर्वमान्य होता है और कोर्ट को जो फैसला सुनाना होगा, कोर्ट को फैसला सुनाएगा। अगर इन्होंने गलत किया है तो इनको सज़ा होगी, तय मानिए, और गिरफ्तारी होगी। और अगर इनको लगता है कि इन्होंने गलत नहीं किया है तो इनके अनुसार फैसला नहीं होगा। कोर्ट के पास सबूत है, सबूत के आधार पर फैसला होता है और ये जो स्पिरिट ट्रायल चल रहा है वो होता रहेगा और आने वाले समय में इस पर जल्द ही फैसला भी आएगा। और हो सकता है
कि कल यानी कि मंगलवार को इस पर सुनवाई भी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है। किस तरीके से राबड़ी देवी ने जज को हटाने की मांग कर दिया, उनको पक्षपाती बताया, इससे बिहार का माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। हालांकि आगे चलकर क्या होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।